हेलो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 6th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। हमें पहले ये पढ़ना चाहिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए। हमारी 5th क्लास से सोशल साइंस आ जाती है सभी बच्चों की। हमें सोशल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए? सिर्फ हमारे पास एक एज अ सब्जेक्ट है इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, या और भी कोई रीज़न्स हो सकते हैं? सोशल साइंस हमारे ऊपर बस ऐसे बर्डन की तरह डाल दी है, तो हमें इस तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए सोशल साइंस? सोशल साइंस पढ़ने का हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? मेन मोटिव हमारा सोशल साइंस पढ़ने का ये है कि जिसमें हम अर्थ के बारे में जानें, अपने दुनिया के बारे में जानें। और हमारे सोशल साइंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करके तब हम सोशल साइंस को पढ़ सकते हैं। लाइक ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पोल साइंस हो गया। तो ऐसे 4 सब्जेक्ट को हम कनेक्ट करके ही हम सोशल साइंस को प्रॉपर पढ़ सकते हैं। हम केवल एक सब्जेक्ट से हम सोशल साइंस का मतलब नहीं समझ सकते। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी 6th क्लास का लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, कि हम ये पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में, कि किस तरीके से हमारा अर्थ कैसे कहाँ पर लोकेटेड है। तो मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगी, जैसे कि मैप के बारे में, कि मैप कैसे वर्क करता है, मैप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और मैप से हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। आप सभी बच्चों को डायरेक्शंस तो पता ही होंगी मोस्टली। तो हमारा जो टॉप पर होता है उसे हम नॉर्थ बोलते हैं, बॉटम में हमारा साउथ होता है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये कुछ हमारी डायरेक्शंस होती हैं, और मैप हमें किस बताने में, किस चीज़ को बताने में हेल्प करता है, मैप पे हम आगे पढ़ेंगे। मैप के कंपोनेंट भी बहुत सारे हम आगे पढ़ेंगे, बट लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि मैप हमारे लिए यूज़फुल क्यों है। कि कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा मैप के बारे में, जिसे पता है वो बता सकता है। तो मैप के बारे में हम बताएं, मैप के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो मैप होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि मैप हमें हर जगह के बारे में, जहाँ हमें जाना है उसके लिए मैप का यूज़ करते हैं। और आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चे मैप का यूज़ करते हैं, लाइक गूगल मैप वगैरह हो गया। हमें कहीं भी कोई भी लोकेशन तक जाना है तो हम मैप का यूज़ करते हैं। और हमारी कुछ डायरेक्शंस बनी होती हैं, जैसे लाइक हॉस्पिटल हमें जाना है, मार्केट जाना है, यहाँ पे आप स्कूल देख रहे हो, स्कूल हमें जाना है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें इसमें क्या होती हैं, बनी होती हैं, और हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है आज के टाइम पर, और काफ़ी हेल्प करता है ये हमारे लिए। और इसमें तुम जो हमने देखा, नोटिस फोर एरो ऑन द टॉप। एरो देखेंगे तो एरो में हमें कुछ दिखाई देगा, टॉप पे एरो है, यानी कि इसमें हमें कुछ एरो दिखाई देंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो हमें डायरेक्शन के बारे में प्रॉपर्ली बताते हैं और हेल्प करते हैं हमारी। हमारा फर्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। मैप क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें एमसीक्यू में, एन एटलस इन अ बुक और कलेक्शंस ऑफ मैप। हमें किसके बारे में बताता है? जो एटलस होती है हमारी, किसके बारे में बताती है? कलेक्शन ऑफ मैप्स के बारे में। तो हम अगर पढ़ेंगे यहाँ पे, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। हम 3 टाइप्स के मैप्स के बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी है। हमारे 3 टाइप्स के मैप होते हैं, फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। तो फिज़िकल मैप में हम मेनली किसके बारे में जानते हैं? नेचुरल फीचर्स के बारे में। नेचुरल जो भी आपको दिखेगा आसपास सराउंडिंग में, जो भी आपको नेचुरल चीज़ें दिखती हैं, लाइक माउंटेन्स हो गया, ओशंस हो गया, रिवर्स हो गया, तो नेचुरल फीचर्स हमें जो दिखाई देते हैं वो सारे हमारे फिज़िकल मैप में आते हैं। पॉलिटिकल मैप में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें शो डिटेल्स देखने के लिए मिलती हैं, लाइक कंट्रीज़ हो गया, स्टेट हो गया, बाउंड्रीज़ हो गया, सिटीज़ हो गया, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है पॉलिटिकल साइंस में। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देगा। लाइक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। आपका दोस्त है और आप हो, आपको अपने दोस्त को अपने घर बुलाना है, तो आप अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक लोकेशन बताओगे कि यहाँ पर मेडिकल शॉप है, या यहाँ पर ये वाली दुकान है, या यहाँ पर ये वाली दुकान है। तो आप उसको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दोगे कि इस शॉप के पास मेरा घर है, या इस गली में मेरा घर है। तो आप एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दोगे, जिससे हम क्या बता सकते हैं, थीमेटिक मैप के बारे में बताएंगे। अब हम 3 कंपोनेंट पढ़ेंगे मैप के नेक्स्ट क्लास में, बट अभी आप ये समझो कि मैप के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। ये तीनों कंपोनेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब
एंड लाइक करें। और आगे अगर कंटिन्यू करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर करें और बताएं, और पढ़ा हुआ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए।